हेलो दोस्तों। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर का और एक टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, प्रॉपर्टीज। ठीक है, एल्कीन का प्रॉपर्टीज। तो एल्कीन का प्रॉपर्टीज जो है दो तरह के होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे? ऑल द एल्कीन हैव कलरलेस एंड ऑर्डरलेस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जितना भी एल्कीन है वो कलरलेस होते हैं, यानी उसमें कोई कलर नहीं होते, सब वाइट वाइट होते हैं। एंड ऑर्डरलेस, इसमें जो है कोई ऑर्डर्स भी नहीं होता है और पानी में घुलता भी नहीं है। दूसरा क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन एल्केन। एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जितना होता है उससे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब उबलने का जो टाइम से इसका ज़्यादा होता है, एल्कीन का ज़्यादा होता है एल्केन के कंपेयर में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, इन केमिकल प्रॉपर्टीज वी डिस्कस अबाउट वेरियस रिएक्शन ऑफ एल्कीन। हम लोग जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे रिएक्शन हम लोग देखेंगे एल्कीन का। फर्स्ट क्या है? एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। व्हेन डाइहाइड्रोजन इज एडेड इन एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम, देन एल्कीन इज फॉर्म। तो अगर हम एल्कीन में डाइहाइड्रोजन ऐड करते हैं, ये मेरा एल्कीन है, एल्कीन में अगर हम दो गो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या बनेगा? एल्केन बन जाएगा। और किसके प्रेजेंस में? निकेल या फिर प्लेडियम के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हम Na लिख सकते हैं निकेल के प्रेजेंस में। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का एडिशन ऑफ हेलोजन। एल्कीन में हम हेलोजन को भी ऐड कर सकते हैं। तो व्हेन हेलोजन मॉलिक्यूल्स इज ऐड इन एल्कीन देन डाइहेलोएल्केन इज फॉर्म। तो यदि हम एल्कीन में हेलोजन मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो डाइहेलोएल्केन मतलब दो गो हेलोजन ग्रुप जो है अटैच हो जाएंगे। हेलोजन के यहाँ हेलोजन ग्रुप में हम कोई भी डाल सकते हैं, फ्लोरीन डाल सकते हैं, क्लोरीन डाल सकते हैं, ब्रोमीन डाल सकते हैं या फिर आयोडीन भी डाल सकते हैं। एक्स की जगह हम इन चारों में से कोई भी डाल सकते हैं क्योंकि ये सब हेलोजन ग्रुप के हैं। अब अगला टॉपिक करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप, जो हाइड्रोजन हेलाइड है वो HCl भी हो सकता है, HF भी हो सकता है या फिर HBr भी हो सकता है। ये सब क्या कहलाएंगे? हाइड्रोजन हेलाइड। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप हो और हेलोजन ग्रुप हो। तो हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड करके भी हम लोग इसका रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसमें दो रूल्स है, एक मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, व्हेन डाइहाइड्रोजन व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड इज एडेड इन एल्कीन देन नेगेटिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी हेलोजन, इनमें से अगर तोड़ेंगे ना तो हेलोजन ग्रुप नेगेटिव वाले हैं और हाइड्रोजन पॉजिटिव वाले हैं। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ molecule is attached that carbon atom of double bond which carbon has less number of hydrogen and, दो बार एंड लिखा गया, एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव पार्ट है, is attached that carbon atom of double bond which has more number of hydrogen atoms। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब देखो, ये रहा मेरा एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एल्कीन। एल्कीन में हम HCl ऐड कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन है और Cl जो है हेलाइड है। तो H जो है प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या कहा गया है कि नेगेटिव पार्ट जो है वहाँ अटैच होगा जहाँ कम हाइड्रोजन हो, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के यहाँ जहाँ कम हाइड्रोजन हो। तो डबल बॉन्ड तो यहाँ पर है, ये दोनों कार्बन के बीच,
तो यहाँ पर दोनों कार्बन में देखना है कि हाइड्रोजन कहाँ पर कम है। तो इस कार्बन में हाइड्रोजन कम है, इधर साइड वाला कार्बन में हाइड्रोजन कम है, तो नेगेटिव पार्ट आके यहाँ अटैच हो जाएगा और पॉजिटिव पार्ट आएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, यानी उस कार्बन में जहाँ डबल बॉन्ड के उस कार्बन के यहाँ जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। अब यहाँ देखेंगे तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पर देखेंगे तो दो हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा और Cl यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो वही किए हैं, CH3 है तो CH3, CH है तो CH, Cl यहाँ आके अटैच हो गया तो Cl, फिर CH2 था और H यहाँ आके अटैच हो गया तो CH3 बन गया हम लोग का आंसर। अब दूसरा क्या है, एंटी मार्कोनिकप्स रूल क्या कहता है। According to anti-Markovnikov's rule, when hydrogen halide is added in alkene in presence of peroxide, then negative part of molecule is attached that carbon atom of double bond which carbon has more number of hydrogen atom and positive part of molecule is attached that carbon atom of double bond which has less number of हाइड्रोजन एटम। तो ये जस्ट उसका उल्टा है। अगर हम लोग का पेरोक्साइड लगा रहेगा, एंटी मार्कोनिक रूल का पहचानने का नियम है पेरोक्साइड लगा रहेगा, ठीक है। तो अगर पेरोक्साइड लगा रहेगा तो हम लोग का एंटी मार्कोनिकप्स रूल लगेगा और मार्कोनिकप्स रूल के एग्जैक्ट विपरीत लगेगा ना। यहाँ नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के यहाँ जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ अटैच होगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये वही है, CH3 है तो CH3 लिखे, CH था, अब पॉजिटिव पार्ट आके अटैच हुआ यानी हाइड्रोजन आके अटैच हुआ तो CH2 हो जाएगा, क्योंकि CH एक गो H था, अब एक गो H अटैच हो गया तो CH2। अगला CH2 था तो CH2 लिखे, नेगेटिव पार्ट आके अटैच हो गया Cl, तो लास्ट में हम Cl लिख दिए। तो ये था हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड करने का दो तरीका। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने पर कौन सा रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन, व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड इन एल्कीन देन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म। तो हम लोग का अगर हम ये एल्कीन है, एल्कीन में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, एल्काइल ग्रुप बनेगा और सल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट, ये एक हाइड्रोजन है और ये सल्फेट ग्रुप है, तो ये एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया है ना। तो अगर हम एल्कीन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को मिला देंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब अगला एडिशन ऑफ वाटर, हम एल्कीन में जो है वाटर को भी ऐड कर सकते हैं। तो व्हेन वाटर मॉलिक्यूल इज एडेड इन एल्कीन देन अल्कोहल इज फॉर्म। यदि हम एल्कीन में वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, क्योंकि हम लोग का जो है ये वाटर टूटता है H+ और OH- में, ठीक है। तो ये भी सेम टू सेम मार्कोनिकॉप्स रूल के जैसा ही है कि नेगेटिव पार्ट जो है अटैच होगा वहाँ पर, यहाँ पर तो दोनों नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट दोनों बराबर हाइड्रोजन वाले हैं, तो किसी को भी कहीं पर भी अटैच कर दो। तो हम इस H को यहाँ अटैच किए और OH को यहाँ अटैच कर दिए, तो बन गया CH2 था, हाइड्रोजन को ले आके आए तो CH3 बन गया, फिर CH2 था तो CH2 लिखे, OH जुड़ गया तो यहाँ पर OH लिख दिए। तो ये था एडिशन ऑफ वाटर, ऐड किए तो अल्कोहल बन गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का ऑक्सीडेशन। जब हम एल्कीन को ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, व्हेन एल्कीन इज ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन अल्कोहल एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म। तो अगर हम एल्कीन को हम ऑक्सीडाइज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके, KMnO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम लोग का अल्कोहल बनेगा। यहाँ दो कार्बन है तो दो कार्बन वाले अल्कोहल बनेगा। या फिर अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा देंगे, मतलब यहाँ KMnO4 की जगह KMnO4 प्लस H भी साथ में रहेगा, H+ भी, तो हम लोग का डायरेक्ट बन सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। तो हम लोग का
एल्कोहल भी बनेगा, एल्कोहल तो दिखा भी दिए। एल्डिहाइड भी बन सकता है, अगर इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दें, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब आगे ओजोनलाइसिस। जब हम एल्कीन को ओजोनलाइसिस करेंगे तो क्या होगा? व्हेन ओजोन मॉलिक्यूल इज एडेड इन एल्कीन देन एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म। तो यदि हम ओजोन मॉलिक्यूल्स को एल्कीन के साथ ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या बनेगा? तो हम लोग का एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। तो ध्यान देने वाली बात है, अब ये जो O3 है यानी ओजोन है, वो अटैक करेगा डबल बॉन्ड के यहाँ। ठीक है, हमेशा डबल बॉन्ड के यहाँ अटैक करेगा और दो ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ब्रेक करे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एक ऑक्सीजन इधर साइड वाला के साथ रह जाएगा और एक ऑक्सीजन इधर साइड वाला के साथ रह जाएगा। तो देखिए यहाँ CH3CH है, CH3CH, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब दूसरा इधर उल्टा से लिखेंगे इसको, CH3 है तो CH3 लिखें, CH है यहाँ पर तो CH लिखें। इसके बाद इसके साथ और एक ऑक्सीजन को जोड़ देना है, तो ऑक्सीजन हम जोड़ दिए। तो ऑक्सीजन दो को ऑक्सीजन जुड़ेगा जहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इस पार में एक ऑक्सीजन को जोड़ दिए, अब डबल बॉन्ड के इस पार में एक ऑक्सीजन को जोड़ दिए, तो दो ऑक्सीजन जुड़ गया तो बन गया ये, है ना। तो इसका दो कार्बन वाले हैं, दो कार्बन वाले एल्डिहाइड को बोलेंगे एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। तो इसका नाम पड़ गया एसीटल्डिहाइड। या फिर अगर हम आईयूपीएसी नेम देखें तो हम लोग का क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा। कॉमन नेम में एसीटल्डिहाइड और आईयूपीएसी नेम में इथेनॉल। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हम लोग का एच नंबर, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? व्हेन लार्ज नंबर ऑफ इथीन is react each other, then polymers is formed and this is known as polymerization। तो अगर हम बहुत सारे इथीन को, ये इथीन है C2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है, अगर हम बहुत सारे CH2 डबल बॉन्ड CH2 लगा देंगे, इसलिए N लगाया हुआ है, बहुत सारे लगा देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा? पॉलीमर्स बन जाएगा। मतलब बहुत सारा ऐसे CH2 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 वाला चेन बहुत सारा बन जाएगा लंबा तक, इसलिए यहाँ नीचे में N दे दिए हैं कि बहुत सारा है बोल के। तो तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। तो एल्कीन का यूज करके हम पॉलीमराइजेशन भी कर सकते हैं, मतलब बहुत लंबा चेन भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,